केवल शिव पार्वती बचे। शिव जी ने कहा यहाँ कथा सुनाऊंगा, लेकिन अब पार्वती सुनो, मेरी एक आदत है। हर वक्ता की अलग अलग आदत होती है। शिव जी की आदत है, बोले मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं, तो मैं तो आंखें बंद करके तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तुम बीच बीच में अपनी उपस्थिति बताने के लिए ओम ओम बोलते रहना। के नीचे बैठकर शिव जी कथा सुना रहे हैं। उसी वृक्ष की डाल पर तोते का अंडा रखा हुआ था। अंडा तो निर्जीव होता है, अंडा प्रारंभ में रखा है, लेकिन जब कथा के अमृतमयी शब्द वहां तक पहुंचे तो उस कथा के शब्द के प्रभाव से अंडा विगलित हो गया। कथा की विशेषता है, देखिए, इसने माता का काम कर दिया। अंडे को फूटने के लिए माता की आवश्यकता है, लेकिन भागवत के अमृतमयी शब्द ने ही अंडे को विगलित कर दिया। फूट गया अंडा और एक तोते का बच्चा प्रकट हो गया। कथा के शब्द चले गए तो अमर हो गया। वो बैठ करके कथा सुन रहा है बड़े ध्यान से। दशम स्कंध तक तो पार्वती ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, जहां तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार था। जैसे ही दशम स्कंध की कथा पूर्ण हुई, एकादश स्कंध की कथा में प्रवेश। 11वां स्कंध वैराग्य की चर्चा है, आध्यात्म का विषय है। आध्यात्म का विषय बताने लगे। अब आध्यात्म का विषय थोड़ा नीरस होता है, उसको सुनने में ज्यादा आनंद नहीं आता। थोड़ा आध्यात्म की चर्चा करो तो बड़ी अच्छी नींद आती है। आप लोग भी सुनोगे आखिरी दिन, देखिएगा कैसी चर्चा होती है। थोड़ा अध्यात्म का विषय सुनाओ तो बढ़िया नींद आती है। एकादश स्कंध की कथा सुनते ही पार्वती को नींद आ गई, सो गई पार्वती। उस तोते के बच्चे ने सोचा कि अभी तक ओम ओम बोल रही थी तो कथा चल रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कथा बंद हो जाए। ये तो आप जानते हैं कि संसार भर में तोता ही ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की बोली बोलने का सामर्थ्य रखता है। तोते के अलावा कोई नहीं बोलता। जैसे ही 12वें स्कंध की कथा पूर्ण हुई, 12 स्कंध की कथा पूर्ण होते ही प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने जोर से भगवान के नाम का जयकारा लगाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुन करके पार्वती की नींद खुल गई। क्या हुआ प्रभु? कथा पूरी हो गई। कथा पूरी हो गई प्रभु, मैंने तो कथा सुनी नहीं। क्यों, क्या कर रही थी तुम? बोले मैं सो गई थी प्रभु। मनी मन कहा शिव जी ने, ठीक ही हुआ, सो गई, नहीं सोती तो अमर हो जाती है। 7 दिन में कथा में जरूर एक आध नींद मार लेना, पूरी कथा मत सुनना, नहीं अमर हो जाओगे। इसीलिए कथा में नींद आती है। पूरी कथा सुन लोगे तो अमर हो जाओगे, सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। इसलिए 7 दिन में एक आध नींद जरूर मारना, बिना सोए कथा मत सुनना। मुझे कथा सुनाइए। शिव जी ने कहा हम कथा सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे तो बाद में सोचेंगे, पर आपने कथा नहीं सुनी तो ये कथा सुनी किसने? यहाँ और कौन था? खड़े हो गए शिव जी, वृक्ष के नीचे खड़े होकर चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो देखा वृक्ष की डाल में एक तोता बैठा हुआ, तोते का बच्चा। प्रसन्न हो गए शिव जी, इसने कथा सुनी, बड़ी प्रसन्नता की बात है। प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन फिर मन में विचार आया कि इसने 2 अपराध किए। कथा तो सुनी, अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनते समय 2 गलतियां कर दी इसने। एक तो जन्म होते ही कथा सुन ली, बिना कोई संस्कार हुए। भागवत में लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। बिना वैष्णव मंत्र से दीक्षित हुए, बिना दीक्षा लिए कथा नहीं सुननी चाहिए। तो पहली बात तो इसने बिना दीक्षा के ही कथा सुन ली, पहली गलती। दूसरी बात, व्यास पीठ से ऊपर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। व्यास आसन जो लगा हो उसकी मर्यादा होती है। व्यास पीठ से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनने से दोष लगता है। हनुमान जी ने भी एक बार ऊपर बैठ के कथा सुनी थी, तो हनुमान जी को दोष लगा था, पिशाच बनना पड़ा था हनुमान जी को। यदि ये नीचे बैठकर सुनता तो फिर भी ठीक था। अब ये ऊपर बैठकर इसने कथा सुनी, अपराध कर दिया इसने, व्यासपीठ का अपमान किया, दंड तो मिलना चाहिए। शिव जी ने त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए, तोते का बच्चा उड़ गया, पीछा करने लगे। भागते भागते एक जगह व्यास जी की पत्नी स्नान कर रही थी, थोड़ा सा मुंह खोला, तोते का बच्चा उनके मुख से उनके पेट में चला गया, उदरस्थ हो गया, गर्भस्थ हो गया। लौट आए शिव जी, विवश हो गए। स्त्री को मार तो सकते नहीं है, वापस लौट आए।
यही तोते का बच्चा 12 वर्षों तक व्यास पत्नी के गर्भ में निवास करता है। 12 वर्ष तक निवास किया। माता जी को भी बड़ा कष्ट होने लगा। एक दिन व्यास जी ने कहा, पुत्र बाहर आ जाओ, तेरी माता को बड़ा कष्ट हो रहा। दूसरी बात, तुम गर्भ में हो और गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना कष्ट है उतना संसार में कहीं भी नहीं, नरक में भी उतना कष्ट नहीं। तो क्यों इतने कष्ट में पड़े हो, बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, मैं बाहर नहीं आऊंगा। गर्भ का कष्ट तो मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि बाहर निकलते ही संसार की माया मुझे पकड़ देगी। माया में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ, संसार की माया पर तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अंदर से आवाज आई, आप कौन होते हो वचन देने वाले? व्यास जी, माया आपकी दासी नहीं है। मैं बाहर तब आऊंगा जब स्वयं मायापति भगवान नारायण आकर के मुझे कहें कि मेरी माया नहीं सताएगी, तो मैं बाहर आऊंगा, आपके कहने से नहीं आने वाला। भगवान प्रकट हो गए। उसके निष्ठा को देख करके प्रभु ने कहा, पुत्र बाहर आ जाओ, मेरी माया का तो उस पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वचनों को सुना, गर्भ से बाहर निकले। यम प्रव्रजंतम अनुपेदम अपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। गर्भ से निकलते ही वन की ओर भागना शुरू कर दिया। अनुपेतम अपेद कृत्यम, कोई संस्कार नहीं हुआ, बस गर्भ से निकले और भागने लगे। न जात कर्म संस्कार हुआ, न क्षौर संस्कार हुआ। आवाज को सुन करके सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तरवा अभिनेदु, वृक्षों ने उत्तर दिया। महाराज ये नहीं आएगा, जाने दो इसको। मानव मात्र के एकांतिक कल्याण का उपाय क्या है? सूत जी महाराज उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सवई पुंसाम परो धर्म। तभी कथा में, कीर्तन में थोड़ा देर मन लगेगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, श्री गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। पिताजी मुझे कथा सुनाइए, मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। आनंदित हो गए।
व्यास जी की। पुत्र पुत्र कह करके चिल्लाया, ये आया नहीं। और भागवत के श्लोकों में ये चमत्कार है कि ये समाधि छोड़ करके चला है। आनंदित हुए व्यास जी महाराज ने बिठाकर सुखदेव जी को ये भागवत की कथा का ज्ञान कराया। शुकम अध्यापयामास। जैसे पिता अपनी संपत्ति अपने पुत्र को दे देता है, तो पिता पुत्र संयोग से व्यास जी महाराज ने अपनी भागवत रूपी संपत्ति अपने पुत्र को दे दी। या जैसे गुरु अपने शिष्य को अपना ज्ञान प्रदान कर देता है, ऐसे ही गुरु शिष्य नाते से व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य सुखदेव जी महाराज को ये भागवत की पारमहंस संहिता का ज्ञान करा दिया, पढ़ा दी, भागवत पूरी दे दी। क्या हो गए सुखदेव जी? भागवत जब तक नहीं सुनी थी तो क्या थे? आत्मारामस्य मुनियो निर्गंथा अप्यरुक्रमे। आत्माराम थे, कोई किसी से मतलब नहीं, आंखें बंद किए एकांत में बैठे रहते थे, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते रहते थे, निर्ग्रंथि थे, कोई बंधन नहीं था। और जब से भागवत सुन ली तो क्या हो गया? अब सगुण ब्रह्म के उपासक हो गए। अब तो कृष्ण कृष्ण दिन भर रटते रहते हैं। कृष्ण की लीला माधुरी ने, कृष्ण की रूप माधुरी ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि सुखदेव जी महाराज अब दिन भर भागवत के श्लोक ही बोलते रहते हैं, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन ही करते रहते हैं। वो परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सूत जी ने कहा मैं भी वहीं पर बैठा था, बहुत महात्माओं की भीड़ थी, मैंने भी वहीं बैठ करके सुखदेव जी से कथा सुनी। तो जो सुखदेव जी ने सुनाया अब वही मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जैसा सुखदेव जी ने सुनाया वैसी अपेक्षा मत करना। जैसा सुखदेव जी ने सुनाया वैसा तो हम नहीं सुना सकते, सामर्थ्य सबका अलग अलग होता। सूत जी ने कहा यथा धीतम यथा मति। जैसा सुखदेव जी के द्वारा सुना है, सुनने के बाद जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है, ग्रहण करने के बाद अब जितना मुझे स्मरण है, केवल उतनी ही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। उस कथा के क्रम को प्रारंभ किया सूत जी महाराज ने। रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे महाभारत युद्ध का प्रसंग है, जब बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और वृकोदर भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन भी मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए प्रण कर लिया, महाराज चिंता मत करो, आज मैं प्रण करता हूं आपके पांचों शत्रुओं, पांचों पांडवों का सिर काट करके आज आपका बदला लूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, इसने मेरा साथ दिया, मित्र है आखिरी समय तक। रात्रि के समय पांडवों के शिविर में पांडवों का वध करने की इच्छा से पहुंच गया अश्वत्थामा, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो उसका भला कोई क्या बिगाड़े। पांडवों पर तो ऐसी अद्भुत कृपा है कि उस दिन भगवान पांडवों को लेकर के कहीं दूसरी जगह चले गए थे। उनको तो सब मालूम ही था, पांडवों को लेकर चले गए। पांडवों के स्थान पर उन्हीं पांडवों के 5 छोटे छोटे पुत्र पड़े हुए थे। उनको भी कहा था प्रभु ने आप भी चलो, बोले नहीं महाराज हम थक गए हैं, अब हम यहीं आराम करेंगे। प्रभु ने कहा ठीक है। अश्वत्थामा रात के अंधकार में पहुंचा, उन पुत्रों को सोचा यही पांडव हैं, पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काटकर उनका वध कर दिया। द्रौपदी ने अपने पुत्रों का वध सुना तो रोने लगी, विलाप करने लगी। अर्जुन ने बदला लेने का निश्चय कर लिया, अश्वत्थामा से युद्ध में अश्वत्थामा को पराजित किया, रस्सी से बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा है, इतनी करुणा उसके मन में उत्पन्न हो गई। उवाच चाह संतुष्य बंधनानीनम सती मुच्यताम मुच्यतामेशो ब्राह्मणो नतराम। इतनी करुणा प्रकट हो गई, कहती है प्रभु से मुच्यतामेश, प्रभु छोड़ दीजिए इसको। मैं जानती हूं कि इसने मेरे 5 शिशुओं का वध किया है, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इसे छोड़ दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए, मारिए मत इसे, क्योंकि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या का दोष निकला है, इसे मारना ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये हमारे गुरु जी का पुत्र है, गुरु का पुत्र गुरु के ही समान सम्माननीय होता है, महाराज इसे मारना ठीक नहीं है, ये गुरु हत्या का दोष लगेगा, छोड़ दीजिए इसे। तीसरी बात, मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्रों के निधन पर रो रही हूँ, विलाप कर रही हूँ, वैसे इसकी माता भी इसके मरने के बाद रोए। कैसा क्रंदन होगा उसकी माता का। उस गौतमी के स्वभाव का विचार करके आप इसे मुक्त कर दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए।
भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, इसके अंदर तो बड़ी करुणा है द्रौपदी के अंदर। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्मजात एक मणि थी, उस मणि को निकाल कर निस्तेज कर दिया अश्वत्थामा को, उसके बाल वाल उतार करके उसको अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान करना ही उसके वध के समान होता है। ब्रह्म हत्या से भी बच गए और हत्या भी कर दी, दोनों ही बात। अश्वत्थामा चला गया। भगवान ने सोचा मेरा कार्य तो पूरा हो गया, अब चला जाऊं द्वारिका। रथ पर सवार हुए, जाने को उद्यत हो रहे हैं। उसी समय भय से व्याकुल एक स्त्री भगवान के चरणों में आकर के गिर पकड़ लिए चरण प्रभु। पाहि पाहि महायोगिन, कार्य करती हूँ आपको। आप आदि पुरुष, प्रकृति से परे साक्षात नारायण हैं आप। हर प्राणी के हृदय में अंदर और बाहर निवास करने वाले, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अभी तक तो मैं आपको अपना भतीजा मानती थी प्रभु, मुझे मालूम ही नहीं था। आज आपके वास्तविक स्वरूप का परिचय मिल गया मुझे। कैसे स्तुति करूं, क्या कहूं आपको प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी के पुत्र, हे गोविंद, मैं बार बार तुझे प्रणाम करती हूँ, बार बार आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, अब तो जान ही गई हो कि मैं कौन हूँ, अब कुछ वरदान मांग लो। कुछ काम बचा है प्रभु का, अधूरा है, वो भी काम पूरा करना। एक दिन अपने कक्ष में बैठे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, आंखें बंद थी। युधिष्ठिर पहुंच गए, देखा प्रभु रो रहे हैं। प्रतीक्षा की, जब भगवान ने नेत्र खोले तो पूछा युधिष्ठिर ने, प्रभु आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, पहली बार ऐसा देखा। सारा संसार आपको स्मरण करता है, आपका ध्यान करता है, आप किसे याद कर रहे थे? बोले आज मेरा भक्त मुझे याद आ रहा है। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु ये तो बड़ी अद्भुत बात आपने कही। ऐसा कौन सा भाग्यशाली भक्त है जिसकी याद आप करो? आपकी कोई याद करे ये तो समझ में आता है, पर आज पहली बार सुन रहा हूं कि आप भी किसी को याद करते हैं।